अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि वो प्राइमोर्डियल स्टफ़ है या वो बेसिक चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद रखी गई है। इलेक्ट्रिसिटी फ़िज़िक्स की एक मुकम्मल ब्रांच है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इटसेल्फ वो खुद है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है कि जिसको डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है अगर हम उसको इन इटसेल्फ बयान करने की कोशिश करें। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स के लिहाज़ से, उसके असरात के लिहाज़ से। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स ऑन कोई एक ऐसी शय नहीं है जो अपनी एक अलग से एग्ज़िस्टेंस रखती हो आउटसाइड द पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल जो है यहाँ पर उन उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर की जा रही है कि जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज रिज़ाइड करता है, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फिर भी अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है कि जिनमें तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ज़रूरी समझा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, यानी कि वो चीज़ें डिस्कस की जाएँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहचान है। उनमें पहली चीज़ जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर डिस्कस करते हैं, वो चीज़ है उसकी काइंड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज दो काइंड्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस चार्जेस विद द सेम साइन दे रिपेल ईच अदर। अगर हम उनको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन द सेम वे चार्जेस विद ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो ऐसे चार्जेस को जिनकी साइन सिंबल यानी कि निशानी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उन्हें हम एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स एग्ज़िस्ट करती है और वो फ़ोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज। पूरी कायनात में, इस यूनिवर्स में जिस तरह से एनर्जी कंज़र्व्ड है, इसी तरह से हमारे पास जो चार्ज है वो भी कंज़र्व्ड है। प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि इस कायनात के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल है टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस के। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कायनात में जो मोस्ट कॉमन अक्रेंस है, मतलब जो कायनात में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें इलेक्ट्रिकली नज़र आती है वो है न्यूट्रल। यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज़ों की कायनात में बहुतात है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज़ कायनात में बहुत ज़्यादा नज़र आती है और हमें ऐसा फ़ील होता है कि शायद इनमें कोई चार्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर राइटिंग के लिए हम जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो बज़ाहिर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर पजेस नहीं करता, हम ऐसा फ़ील करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा इस वजह से होता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, उन दोनों की अमाउंट इक्वल है। इस इक्वलिटी की वजह से वहाँ पे एक चार्ज बैलेंस क्रिएट होता है, चार्जेस का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से वो जो चीज़ होती है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है, हमें वो चार्ज लेस नज़र आता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कायनात में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास है चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम दो दुनियाओं की बात करें, एक दुनिया ऐसी है कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो लाज़मन दूसरी दुनिया ऐसी होगी जिसमें सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका नेगेटिव चार्ज वाला जो पेयर है, जो उसका पार्टिकल है, वो ज़रूर मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन मौजूद होता है। इसी तरह से बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनके पॉजिटिव अगर हैं तो उनके नेगेटिव मौजूद होंगे और अगर इटसेल्फ वो नेगेटिव हैं तो उनके पॉजिटिव पार्टिकल्स या चार्जेस मौजूद होंगे। यानी कि कायनात में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा मौजूद रहते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वो ये है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। यानी कि चार्ज की एक मिनिमम अमाउंट है जो किसी भी चार्ज्ड
पार्टिकल में होनी चाहिए। मसलन अगर हम बात कर रहे हैं कि अ, किसी भी चार्ज के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो हम ये देखेंगे कि कम से कम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। तो किसी भी चार्ज में जो कम से कम मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो हम उसे चार्ज का क्वांटम कहेंगे। और ये क्वांटम ऑफ चार्ज जो है, ये हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, हम उसे चार्ज के क्वांटम के तौर पर डील करते हैं। अब अगर किसी भी दूसरे एलिमेंट का हमने चार्ज ज़ाहिर करना हो, शो करना हो कि इसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो हम उसे शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज मौजूद है उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में हम किसी दूसरे सब्सटेंस पर चार्ज को ज़ाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास जो चार्ज है वो 2e है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल है। तो ये हमारे पास चार्ज की क्वांटाइज्ड फॉर्म है। आजकल यानी कि रिसेंटली हमें ये कहा जाता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम लेते थे वो फर्दर हम उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसे क्वार्क्स के लेवल पर लेके आ सकते हैं। क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2/3 या 1/3 होता है। तो अगर क्वार्क्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और उस पर चार्ज भी मौजूद है, तो हम उसे क्वांटम के फॉर्म में ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम को हम सेट असाइड कर देंगे, उसे हम साइड में रख देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज तक की फ़िज़िक्स में जो चार्ज का क्वांटम यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। पाँचवीं और आखिरी चीज़ इसमें ये है कि व्हाटएवर हैज़ चार्ज हैज़ मास। जिस चीज़ पर चार्ज होगा उसका मास भी ज़रूर होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज़ का मास होगा उसका चार्ज ज़रूर होगा। तो जिस चीज़ का चार्ज होगा उस पर कोई ना कोई मास ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बेसिकली कोई खुद से कोई चीज़ नहीं है। चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर चार्ज किसी चीज़ पर मौजूद है तो वो चार्ज अपने वजूद बरकरार रखने के लिए उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोहताज है। वो उस एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी के तौर पर होता है। असल जो एग्जिस्टेंस है वो उस एलिमेंट्री पार्टिकल की है। तो इस वजह से हमें ये मालूम हुआ कि चार्ज का जिस चीज़ पर चार्ज होगा उसका कोई ना कोई मास भी ज़रूर होगा। अब हमें पता है कि मास और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर चार्ज जिस चीज़ के पास होगा उसका मास भी ज़रूर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के पास चार्ज होगा उस चीज़ के पास एनर्जी भी ज़रूर होगी। और ये जो एनर्जी होती है जो किसी चार्ज की वजह से किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी पार्टिकल में मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसे हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ भी करते हैं इन आवर डेली लाइफ और थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास एक चार्ज जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका इंट्रोडक्शन है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 काइंड्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंज़र्व्ड अक्रॉस द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंज़र्व्ड है, टोटल अमाउंट सेम रहता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकल सिमेट्री की बात की थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होगा। नंबर 4, हमने बात की थी कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज का एक क्वांटम है और हम वो क्वांटम ऑफ चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो मिनिमम यूनिट है। आपको पता होगा कि चार्ज का यूनिट है कूलम। तो जो कूलम चार्ज का यूनिट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। के लिहाज से हम उसकी बात कर सकते हैं। पांचवी चीज़ हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिस चीज़ पर होगा उसका कोई ना कोई मास होगा। वट एवर हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ अ मास। और जिस चीज़ का मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसी चीज़ को कुछ इस तरह से भी दोहरा सकते हैं कि वट एवर हैज़ चार्ज हैज़ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किसी भी चार्ज की वजह से होती है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है दो चार्जेस जब एक दूसरे की फील्ड में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर क्या असर होगा।